बजट सत्र की शुरुआत शुरू हो चुकी है और 1 तारीख को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट संसद में पेश करेंगी। इस बार आम बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्या स्वास्थ्य के, शिक्षा में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, महंगाई को लेकर कैसा बजट पेश किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं। हम सबसे पहले उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि इस बार का जो बजट आम पेश होने वाला है संसद में, उससे छात्रों को किस तरह की उम्मीद है। 1 तारीख को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो वो देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। आप लोग छात्र हैं, आप लोग पढ़ाते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। इस बार जो बजट पेश होने वाला है उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें बहुत ही होती हैं, लेकिन उम्मीद पे खरी तब उतरे जब ये लोग अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों से पूछें और उनसे बात हो। सच्चाई है कि बजट बनाने के लिए जो लोग बनाते हैं या जो लोग उसके हिस्सेदार होते हैं, वो लोग आखिरी पायदान पे बैठे हुए लोगों से कोई सर्वे नहीं होता, कोई बेस नहीं होता। हमेशा ऊपर किस तरह कंपनियों को फ़ायदा उठाया जाए, किस तरह निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुँचाया जाए, किस तरह बड़े बड़े जो कंपनी हों उनको उनके ओनर को फ़ायदा पहुँचाया जाए, उस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं। इस तरह से अंतिम पायदान पे जो लोग होते हैं उनके हिस्से में कुछ हो नहीं पाता, न उनके लिए लाभदायक होता। अतः मैं इतना निवेदन करूंगा कि निर्मला सीतारमण जी अरबों मिलियन बिलियन में बनाने वाला जो बजट है, वो बजट के नाम से तो सुनाई देता बहुत बड़ा बजट है, लेकिन अंतिम पायदान पे पहुंचने के लिए वो तनिक से 0.001% नहीं पहुंच पाता है। कारण इसका फेल्योर ऑफ द सिस्टम, पारदर्शिता की कमी और पूरा मैकेनिज्म ही फेल्योर हो जाता है। और जब आपका कोई CAG रिपोर्ट आता है या कोई रिपोर्ट आते हैं, पता चलता है कि जितने मिलियन बिलियन का ये बजट बना है उतने ही मिलियन का इसमें घोटाला आता है। घोटाला होने के बाद कार्रवाई किसकी होती है, जवाबदेही किसकी होती है? ना वो नेता फंसता है, ना वो अधिकारी फंसता है। दो के दोनों घोटाले करके, जैसे चारा घोटाले की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के लैपटॉप और तमाम बड़े घोटालों की बात करें, साइकिल घोटाले की बात करें, चाहे स्किल इंडिया घोटाले की बात करें, देश के तमाम स्किल इंडिया, आपके स्पेक्ट्रम 2G सब क्या हुआ? तमाम बड़े बड़े घोटाले बजट से बनते हैं, लेकिन बजट के बाद फायदा अंतिम पायदान पे लोगों को मिलता नहीं, बड़ी कंपनियों को मिलता है। आप क्या चाहते हैं जो बजट पेश होता है वो सिर्फ कागजों पे ही रहता है? कागजों पे रहता है। इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या हम छात्रों को थी। हम छात्रों के लिए कॉलेज, निजी स्कूल इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस को बर्बाद किया जा रहा है। आप जहाँ पे खड़े हैं इसके पीछे ही ईश्वर बाल केंद्र कॉलेज है। लगातार ये पूरे ग्राउंड को खरीद करके पूरे सरकारी स्कूल को प्रयागराज में बर्बाद करके रखे हुए हैं। इतना ही समझ लीजिए कि सरकारी सिस्टम जितना बर्बाद होगा, निजी स्कूल सिस्टम उतना ही ऊपर उठेगा, और निजी बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम और भी छात्र हैं, आप भी एक छात्र हैं। इस बार बजट से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? शिक्षा के क्षेत्र में बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? The first of thing that we expect from the government that it should focus on a skill enhancement and skill and education and development. Students like us, we should get an employment. There is a lack of employment in our country. As we focus on the previous year, there's no job opportunities for the youth. Only the continue जो कि चली आ रही हैं अभी से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट बस वही UPSC SSC, उसकी जगह हमें बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो कंपटीशन इन दिस मार्केट इज़ हाईली ह्यूज। सो अगर हम कंपटीशन को कम करना चाहते हैं तो हमारे पास और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। हेल्थ केयर इज़ द सेकेंड मेजर फैक्टर। अब इफ़ इंडिया में अगर हम देखना चाहें तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है, उनके पास बहुत सारी मतलब पैसे का हेर फेर चलता है, जो कि बहुत सारा घोटाला चलता है। रेदर देन जो गवर्नमेंट होता है वहाँ पर बहुत ही कम आदमी प्रेफरेंस ही नहीं देता कि गवर्नमेंट में हम जाए, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर ना ही उतने वर्सटाइल या फिर उतने स्किल्ड डॉक्टर हैं। तो इसलिए health and development, skill opportunities, job opportunities are the major factor that government should take a note on a budget. ओके आपके पास भी आते हैं। इस बार का जो बजट है वो 1 तारीख को पेश होने जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और साथ ही साथ अगर महंगाई की बात करें, तो किस तरह से बजट को आप देखते हैं? और इस बार जो बजट है किस तरह का बदलाव आप देखना चाहते हैं बजट में? देखिए, हर साल बड़े बड़े वादे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, लेकिन देखा जाए तो सब धड़ाम है। ग्राउंड पर जीरो रियलिटी है। कुछ भी योजनाएं अगर मिल भी रही हैं किसी को, तो आप गरीब आदमी को देखिए, एक बड़े नंबर पॉपुलेशन का वो है जो इसकी सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है। आप शिक्षा में देखिए, अगर आपको हायर एजुकेशन करना है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, आपको लोन लेना ही पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए क्या हालत है, प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है, इंटर कॉलेज में क्या हालत है। उसके बाद मजबूरी है कि हमको प्राइवेट में जाना है। अगर हमको हेल्थ के सेक्टर में देखें, स्वास्थ्य में प्राइवेट अस्पतालों में व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी हैं। सरकारी में आप डॉक्टर नहीं मिलेंगे टाइम पे, डॉक्टर मिल भी रहे हैं तो दवाएं नहीं हैं। और उसके अलावा जो भी किसी को एक्सरे कराना, किसी को MRI करानी है, सब आपको बाहर से कराना पड़ेगा।
इस तरह की जो समस्याएं छोटी छोटी हैं लेकिन ये बहुत आवश्यक हैं, खास करके एक मिडिल मतलब क्लास आप की। कहना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप छात्रों की बात कर रहे हैं तो रोज़गार, सरकारी नौकरी तो रोज़गार एक बड़ा मतलब मुद्दा है ही, लेकिन अगर इसके अलावा आप प्राइवेट में स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है इतना अच्छा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहीं नहीं दिख रहा। ना तो आपको स्कॉलरशिप उसमें मिलती थी, वो भी नहीं मिलती है। इसके अलावा ना तो आप उसके लिए कहीं आप किसी प्राइवेट जॉब में कंपनी में आप जाके उसको लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गवर्नमेंट ने तो पहले तय करे कि स्किल इंडिया पर जो कोई आ रहा है 3 महीने 6 महीने 1 साल का कोर्स करके, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिले। साथ ही जैसे यूपीएससी या पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो बच्चे मेंस से या इंटरव्यू से कुछ 1-2 नंबर से छट जाते हैं तो उनको फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ता है प्री मेंस इंटरव्यू का। तो कम से कम आप ऐसे जो बच्चे हैं जो 1-2 नंबर से पीछे हो गए हैं तो आप उनको कहीं और सेक्टर में मतलब क्योंकि वो काबिल तो हैं, है ना, हाँ, तो आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि कुल मिला के बजट में थोड़ा सा मिडिल क्लास को और गरीब आदमी जो बिल्कुल लोअर क्लास में राहत दी जाए। आप आपके पास भी आते हैं, क्या कहेंगे इस बार जो बजट पेश होने वाला है, कितनी उम्मीदें हैं इस बार बजट से आपको? सर बजट को देखा जाए तो उम्मीदें तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन जो है उसके बाद कुछ बेनिफिट नहीं दिखता है। जो है ग्राउंड लेवल पे जो है इतना विस्तार उसको इम्प्लीमेंटेशन करें कि जो है लोगों को पता चले, दिखे कि इसका क्या बेनिफिट है। ऐसे ऊपर ही हो जाता है आम बजट पेश, उसके बाद जो है बड़े बड़े लोगों को दिखता है लेकिन नीचे वाले लोगों को कुछ उसमें जानकारी ही नहीं हो पाती है। बस लगता है कि बजट पेश हो गया है और देश का विकास हो रहा है, कहाँ विकास होता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और इस विकास के लिए जो है नीचे जाके कम से कम ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। उसके बाद जो है उसको देखना चाहिए, जांच पड़ताल करवाना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई पे ही काम हो रहा है। पर देखिए ये हमारे साथ प्रयागराज के छात्र थे जिनका कहना है कि जो अब बजट पेश होने वाला है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 1 तारीख को जो संसद में आम बजट पेश किया जाएगा उससे आम जनता को, स्टूडेंट को और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को कितनी बड़ी राहत देखने को मिलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।